अस्सलामुअलैकुम सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आज कुछ फालिज के बारे में बात किया जाए। दिल की बीमारी और कैंसर के बाद इंसानों के मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाली बीमारियों में तीसरा नंबर फालिज पैरालिसिस का ही आता है। फालिज एक ऐसी बीमारी है जिसके अलग अलग हालतों के बावजूद एक ही सबब सब में होता है, वो है दिमाग के उस हिस्से में खून के पहुंचने में रुकावट। जिस तरह दिल को सही ढंग से धड़कने के लिए उसके सेल्स को ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फराहमी ज़रूरी है, ठीक उसी तरह दिमाग को भी सही ढंग से अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन वाले खून की ज़रूरत होती है। किसी भी सबब जब दिमाग के किसी भी हिस्से में खून की फराहमी में रुकावट होती है तो दिमाग के उस हिस्से के टिश्यूज़ जिसका काम वो पूरा करता था वो काम भी इनएक्टिव हो जाता है। फालिज को मेडिकल साइंस के मुताबिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहना ज़्यादा माकूल होगा। इसको आम तौर पर 3 हालतों के सबब अलग अलग नामों से जाना जाता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक ऐसा चिकनाई के जमने के सबब होता है, आर्टरीज़ के रास्ते में दौरान खून में रुकावट होने से होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिमाग के हर एक हिस्से में नहीं पहुंच पाता। नंबर 2 एम्बोलिक स्ट्रोक ऐसा खून का थक्का यानी प्लेग बनने के सबब दिमाग के रगों में ब्लड सर्कुलेशन और रुकावट के कारण होता है। नंबर 3 हेमोरेजिक स्ट्रोक ऐसा अक्सर ब्लड प्रेशर के बढ़ने के सबब रगों के फट जाने के कारण होता है। फालिज के अलामत और कैफियत में अचानक बहुत तेज़ सर दर्द, चक्कर का आना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, उल्टी आना, बातचीत करने में दिक्कत या बिल्कुल बोल न पाना, याददाश्त में कमज़ोरी और सोचने समझने की सलाहियत ताकत का ख़त्म हो जाना, जिस्म के किसी एक तरफ दायां बायां के हिस्सा में कमज़ोरी, एक तरफ के चेहरा और होंठ की कमज़ोरी, फेशियल पॉलिसी का होना, मरीज़ का खुद से खड़ा या बैठना हो सकना वगैरह। कभी कभी हल्के असर के फालिज का हमला होता है। वैसे फालिज के किसी भी हमले के पहले इसकी खबर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलती रहती है, जैसे धीरे धीरे कमज़ोरी का एहसास बढ़ना, जिस्म के किसी भी हिस्से में हरकत करते वक्त चोक की तरह लगना, चक्कर आना, कुछ लिखते वक्त हाथ के कंट्रोल में कमी, किसी पॉइंट या सिनेमा के पर्दे का आधा हिस्सा ही नज़र आना वगैरह। फालिज के आम सबब में ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती, डायबिटिक का मर्ज़, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, मोटापा, चाय कॉफ़ी सिगरेट और शराब की लत, गुर्दों और लीवर की बीमारी, क्रोनिक डिजीज़ ऑफ लीवर एंड किडनी, ब्लड कैंसर, दिमागी टेंशन वगैरह। वैसे फालिज का आम सबब गले का मेन रग कैरोटिड आर्टरी का सिकुड़ जाना भी होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की ज़्यादती के सबब स्मोकिंग करने वाले को फालिज होने का अंदेशा 50 गुना तक बढ़ जाता है। स्मोकिंग रगों के लचीलापन यानी इलास्टिसिटी को बर्बाद करके दिमाग को खून की फराहमी को बंद भी कर सकती है। इस तरह फालिज का हमला हो जाता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर में कमी, बीपी लो के सबब मसल पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसे फेफड़ा के सांस लेने के फैलाने और सिकुड़ने के अमल के ज़िम्मेदार डायफ्राम के फालिज के सबब फेरिनोप्लेजिया मरीज़ खुद से सांस नहीं ले पाता। ऐसे में सर्जन लोग सांस की नली को गर्दन के सामने काटकर प्लास्टिक की ओपनिंग लगा देते हैं और भोपो पंप के ज़रिए थोड़ी थोड़ी देर पर फेफड़े में हवा पहुंचाई जाती है। कभी कभी फालिज के अटैक के बाद एक तरफ या पूरे जिस्म में झटका पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसी हालत में मालिज लोग मिर्गी में इस्तेमाल होने वाली दवा यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर मालिज के साथ अवामुन्नास में भी
फालिज को ठंडक लग जाने से होने वाला मर्ज के शक्ल में समझते हैं। इसके लिए जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए मालिश और इलेक्ट्रिक हीटर से सिकाई भी किया जाता है। साथ ही गर्मी पहुंचाने वाले डाइट के इस्तेमाल के साथ मुख्तलिफ टेस्टों से गुजार कर इलाज में दिल खोल कर खर्च कर लेने के बाद भी ये सर्टेन नहीं हो पाता कि मरीज़ पूरे तौर पर सेहतयाब हो ही जाएगा। जबकि फालिज के कामयाब इलाज में मर्ज़ के सबब जैसे ब्लड प्रेशर, खून का थक्का वगैरह को दूर करना ज़रूरी होता है। फालिज के सबब वाले मर्ज़ों के कामयाब इलाज पर ध्यान देना सबसे पहली ज़रूरत होती है। जिस्म से गंदगी निकलने के चारों रास्ते, पेशाब, पखाना, सांस, पसीना पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ताज़ा हरी सब्जियों, चोकर समेत आटे की रोटी के साथ मौसम के फलों के मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करके मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए कंट्रोल ही नहीं बल्कि नॉर्मल किया जा सकता है। फलों और हरी ताज़ा सब्जियों में मौजूद विटामिन्स और मिनरल साल्ट बहुत से दूसरे मर्ज़ों के साथ साथ फालिज से भी बचाता है। जैसे इंजीर और खूब पका हुआ केला में पोटासियम की मौजूदगी फालिज से बचाती है। साथ ही इंजीर जिस्म में मौजूद किसी भी तरह के बलगमी रुकावट को दूर करता है। इसलिए सुबह के नाश्ते में इंजीर 100 ग्राम के साथ कोई फल, खीरा, ककड़ी, गाजर, नाशपाती लिया जा सकता है। दिन और रात के खाने में इंजीर 100 ग्राम भी दिल तोड़कर खिलाया जाए। मरीज़ के पूरे कैफियत के मुताबिक जड़ी बूटियों का नुस्खा तरतीब देकर जिस्म की सफाई अच्छे ढंग से किया जा सकता है। वैसे फालिज के मरीज़ को कुछ दिन तक तीनों टाइम इंजीर के साथ छिलका समेत खीरा, ककड़ी, गाजर वगैरह खिलाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पोलियो भी बच्चों का एक तरह का फालिज ही है, जिसकी शुरुआत बहुत हाई फीवर 103-104 के गलत इलाज के बाद ही होती है। इसका इलाज भी शुरू में बुखार की तरह करना चाहिए। पोलियो भी तिब्बे नबी में लाइलाज कभी नहीं है। शुरू में इलाज आसान होता है। जब कोई हाथ पांव सूख कर छोटा हो जाता है तब तो सूखे हुए पैर को फिर से हरा भरा करना मुश्किल हो सकता है। आजकल पोलियो के बचाव के लिए टीका पर लाखों लाख खर्च किया जा रहा है। अगर 5 साल तक के बच्चों को मैदा और सफ़ेद चीनी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बचा लिया जाए तो बच्चों को बहुत से बीमारियों के साथ साथ पोलियो से भी बचाव का ज़रिया हो सकता है। टेलीग्राफ अखबार में एक बार 23 जनवरी 2003 के मुताबिक डॉक्टर पीटर देसबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केली के मुताबिक पोलियो के वैक्सीन से ही गालिबन एड्स की शुरुआत हुई। बंदर के खून के सिरम में पोलियो के वैक्सीन तैयार करके बच्चों को ज़बरदस्ती पिलाई जाती है। बंदरों को एड्स का इन्फेक्शन होता है, मगर कुदरत ने उसके खून में एक तरह का प्रोटीन जिसका नाम TRIM5 अल्फ़ा दिया गया है होता है, जो एड्स के वायरस को खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। साइंसदान इसी प्रोटीन को बंदरों के खून से अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मर्ज़ के सबब को दूर करने का माकूल अरेंजमेंट और फिक्र किया जाए तो बहुत से दूसरे मर्ज़ों के तरह फालिज का इलाज कभी भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। जामे उल कबीर की एक रवायत के मुताबिक 4 तकलीफ़ों के बचाव के लिए 4 मर्ज़ों को बुरा नहीं समझना चाहिए। नंबर 1, कभी कभी आँख का दुखना अंधा होने से बचाव का ज़रिया होता है। कभी कभी ज़ुकाम होना कोढ़ से बचाव का ज़रिया है। कभी कभी खांसी के होने से फालिज से हिफाजत होती है। कभी कभी फुंसी जिसमें पस भरा होता है का होना सुपर दाग यानी बर्स चरका से बचाव का ज़रिया होता है। वैसे मुनासिब एक्सरसाइज करने वालों को फालिज का अंदेशा 60% यूँ ही कम हो जाता है। मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक कलौंजी, कुस्तुल बहरी, मरंजोश, ज़रीरा, कुंदरू और शहद वगैरह फालिज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन सब को मरीज़ की कैफियत के मुताबिक नुस्खा में तरतीब देकर फालिज का बड़े आसानी से इलाज किया जा सकता है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।